अस्सलाम वालेकुम। लोहे महफूज, लोहे महफूज औलिया के पेश नजर होता है। जो अल्लाह के वली होते हैं आंख बंद करते ही लोहे महफूज को देख लेते हैं। एक अल्लाह के मुकद्दस वली, एक शख्स ने यहाँ दावत खाने गए। जब खाना खाने के लिए दस्तरखान लगाया गया और हाथ धोने में मसरूफ हो गए, जब लोटे का पानी सर्फ हो गया, हजरत इस तरह हाथ धोते रहे। उसके बाद आंख खोले और बोले खाना लगा दो। खाना खाने के बाद उनके मुरीदीन मुअद्दबाना अर्ज किए, हुजूर आज खिलाफे आदत बहुत देर तक हाथ धोते रहे। इस मुकद्दस अल्लाह के वली ने फरमाया, जब मेरी नजर लोहे महफूज पर पड़ी तो मैंने देखा कि साहिब खाना का नाम ज़ोज़खियों में लिखा हुआ है। मुझे गवार ना हुआ कि जिसके यहाँ मैं दावत खाऊं उसका नाम ज़ोज़खियों में रहे, इसलिए मैं आंख बंद करके उसका नाम जन्नतियों में लिख रहा था। इसलिए मुझको हाथ धोने में इतनी देर लग गई। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, एक बात अर्ज करता चलूं, कज़ा दो तरह की होती है, एक कज़ाए मबरम और एक कज़ाए मुतअल्लक़। तो कज़ाए मुतअल्लक़ इबादत, सदक़ात और दुआओं से टल जाती है और कज़ाए मबरम सिर्फ अल्लाह के वलियों की दुआओं से टलती है। तो देखा आपने, लोहे महफूज अल्लाह के वलियों की निगाहों के सामने होता है। अल्लाह के वली अपनी निगाह के हर गोशे को अल्लाह के मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं। उनका सोना रज़ाए इलाही के लिए होता है, उनका जागना रज़ाए इलाही के लिए होता है, उनका शादी करना रज़ाए इलाही के लिए होता है, उनका बीवी से ताल्लुक रखना रज़ाए इलाही के लिए होता है। जो अल्लाह का वली होता है वो रज़ाए नफ्स के लिए कोई काम नहीं करता। एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा अल्लाह के वली अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। हिकायत, एक अल्लाह के वली रात को बेदार होने के बाद अपनी बीवी से मिलते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं खीर पकाओ। वो फरमाबरदार बीवी खीर पकाती है। अल्लाह के वली बीवी से कहते हैं फला जगह एक शख्स बैठा हुआ है, उसको खीर खिला के आओ। बीवी कहती है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसे कैसे पार करूं? वो अल्लाह के बरगुज़ीदा वली बीवी से कहते हैं जाओ और नदी से कह देना कि मुझको ऐसे शख्स ने भेजा है जो अपनी बीवी से कभी सोहबत नहीं किया। औरत जाकर यही कहती है। नदी ये सुनते ही अपना सीना चाक कर लेती है और औरत को जाने के लिए रास्ता दे देती है। औरत नदी पार करके उस जगह पहुंचती है। देखा एक शख्स इबादत इलाही में मशगूल है, खीर उसके सामने रख देती है। वो शख्स खीर खा लेता है। औरत कहने लगती है कि मैं वापस जाते वक्त कैसे नदी पार करूं? वो शख्स कहने लगा जाओ उस नदी से कह दो कि मैं ऐसे शख्स के पास से आ रही हूं जिसने कभी खाया पिया नहीं है। वो औरत वापस आती है और नदी से कहती है ऐ नदी मैं ऐसे शख्स के पास से आ रही हूँ जो अपनी जिंदगी में खाया पिया नहीं। नदी में रास्ता नामुदार होता है। वो औरत घर वापस आती है और अपने शौहर से अर्ज करती है कि क्या मामला है, समझ में नहीं आया। आता बज़ाहिर तो झूठ मालूम हो रहा है। वो अल्लाह के वली कहते हैं कि सुन, मैंने कभी तुमसे रज़ाए नफ्स के लिए सोहबत नहीं की बल्कि रज़ाए इलाही के लिए सोहबत की है। वो शख्स जो खीर खाया वो अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खाया बल्कि रज़ाए इलाही के लिए खाया ताकि मौत वाक़या ना हो जाए। इसलिए मेरा मिलना नहीं है, उसका खाना नहीं है। और सामने इकराम, आपने जो अल्लाह के वली होते हैं हर काम रज़ाए इलाही के लिए करते हैं, इसलिए कि उनके खाने पर नदी भी रास्ता देती है और नजर आती है। सामने इकराम, देखा आपने जो अल्लाह के वली होते हैं हर काम रज़ा इलाही के लिए करते हैं, इसलिए कि उनके कहने पर नदी भी रास्ता दे देती हुई नजर आती है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो जन्नत के लालच में अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह की खुश नदी के लिए हासिल करने के लिए इबादत करते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं वो रज़ा इलाही के लिए इबादत करते हैं। राबिया बसरी, एक दफा राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग लिए हुए जा रही थी। लोगों ने दरियाफत किया, ऐ राबिया बसरी तू कहाँ जा रही है? तो राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ये आग है, इससे जन्नत में आग लगा दूंगी और ये पानी है उस ज़ोज़ख को बुझा दूंगी ताकि लोग रज़ाए इलाही के लिए इबादत करें। मैं देखती हूँ कि कोई इसलिए इबादत करता है ताकि जन्नत मिल जाए, कोई इसलिए इबादत करता है ताकि ज़ोज़ख से छुटकारा हासिल हो जाए, कोई रज़ा इलाही के लिए इबादत नहीं करता। जब जन्नत और ज़ोज़ख का वजूद खत्म हो जाएगा तो लोग रज़ाए इलाही के लिए इबादत करेंगे और यही इबादत असल इबादत है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, तो मालूम हुआ जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना ज़ोज़ख का गम है ना जन्नत की ख्वाहिश खुशी है, उन्हें तो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ी नियामत है। अल्लाह के वली रज़ाए इलाही के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह के वली कभी नहीं मरते बल्कि वो मज़ारों में जिंदा रहते हैं, बाद वफात दूसरों की मदद करते हुए नजर आते हैं।
دوسروں کی دستگیری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعد وفات بھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بعد وفات بھی لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی اپنی زندگیوں میں لوگوں کو تبلیغ دین کا کام کرتے اور لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں حاضر دیتے اور فیض حاصل کرتے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تو ان کی مریدین نے عرض کیا، حضور آپ کا مزار کہاں بنایا جائے؟ ولی کامل نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں وصیت کروں۔ تمام مریدین نے کہا، حضور آپ کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اب وصیت تو کیجئے، ہم انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے۔ تو ولی کامل نے کہا، جب میری روح نکل جائے، جب میری روح قبض ہو، میں پرواز کر جاؤں تو میرا جنازہ کاندھے پر اٹھانا اور چلتے رہنا، جب تھک جاؤ جنازہ رکھ دینا اور آرام کرنا، پھر دوبارہ جنازہ اٹھانا اور آگے چلتے رہنا۔ جس جگہ میرا جنازہ زمین سے نہ اٹھے اس جگہ مجھے سپرد خاک کر دینا۔ ولی کامل کی وصال کے بعد مریدوں نے ایسا ہی کیا، ایک مدت تک جنازہ لے کر چلتے رہے، نہ لاش خراب ہوتی ہے نہ جنازے میں بدبو آتی ہے۔ ایک مدت کے بعد شام کے وقت مریدوں نے ایک مندر کے سامنے لاش رکھی اور وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، لیکن مندر کا پجاری باہر آیا، اعتراض کیا، تم لوگ مسلمان ہو، ہماری مندر کو چھوت لگ جائے گی، تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ تمام مسلمانوں نے کہا، ہم مندر سے باہر رات گزارا کریں گے، صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ آخرکار مسلمان رات وہیں بسر کیے اور صبح جب جنازہ اٹھانے لگے، جنازہ زمین سے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، ہزاروں کوشش کی، سبھی نے زور لگایا، ہندو مسلمان سب نے مل کر کوششیں کیے لیکن جنازہ نہیں اٹھا۔ آخرکار یہ ماجرا دیکھ کر تمام ہندو اور پجاری اسلام لائے اور ولی کامل کا مزار وہیں بنایا گیا اور مندر توڑ کر وہیں ایک مسجد بنائی گئی۔ اسی ولی کامل نے بعد وفات بھی ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کرایا۔ اسلام معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھا، آپ نے اللہ کے ولی مرنے کے بعد بھی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک مدت تک ان کی لاش خراب بھی نہ ہوئی۔ عام آدمی کی لاش 2-3 روز تک خراب ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا ولی اور عام آدمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ولی کی شان عام آدمی سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔